रॉय ब्लड की ट्रिक से बच गया और उसने समय पर कंट्रोल कर लिया। द फ्लेमिंग लायन ने काफी सारे स्पिन्स किए और रेस जीत गया। ताज अपने गंदे इरादों को अंजाम देने की कोशिश में जुट जाता है। वो भी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब ब्लड का क्या होगा? टीम में ज्वाइन होने के लिए आखिरी मौका है तुम्हारे पास। ये इम्पॉसिबल है। मैंने उसे पॉइजनस स्टिंग से अटैक किया था। इससे पहले मैंने जिसको भी इससे अटैक किया वो सभी कार्ड्स बर्बाद हो गई। खैर, ये लड़का हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है। वो अपनी कार को हर मूव में बैलेंस कर पाता है। ये लड़का बस लकी है। उस रॉय को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम अगली बार इतने लकी नहीं रहोगे। ब्लड, जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर में पहुंचो। ठीक है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूं, पर इसमें तुम्हारी हार नहीं होनी चाहिए। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस रॉय, वो बहुत क्लोज था। मुझे लगा तुम क्रैश हो जाओगे। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या? तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? तुमने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, पर मैंने सुना कि फ्लेमिंग लायन लैंड होने से पहले स्पिन कर रही थी। रॉय, यू आर ग्रेट। वेल, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे तरस आ रहा है कि तुमने कुछ नहीं देखा। हे रॉय, यू आर फैबुलस। रॉय, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हम बहुत बहुत खुश हैं। तुमने हमारा दिल जीत लिया है रॉय। मुझे तुम्हारी साइन चाहिए। ऑटोग्राफ प्लीज रॉय। श्योर, नो प्रॉब्लम। रॉय, मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। क्यों ना मुझे? मेरा सिग्नेचर अच्छा है ना? रॉय, मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। इजी इजी, लाइन से आओ। मैं आप सबको अपना ऑटोग्राफ दूंगा। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि गैलेक्सी को रॉय की जीत का कोई असर ना पड़ा हो। मेरे कंप्यूटर के हिसाब से द पॉइजनस बैट ने चीटिंग की है। हालांकि अटैक बहुत ही जल्दी में हुआ था, पर उसमें 0.03% की गड़बड़ी थी, इसलिए अटैक का फैसला नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, फोटोबायोटिक और फिजिक्स रिएक्शन की वजह से द पॉइजनस बैट अटैक के साइड में ही क्रैश हो गया। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। मेरा कंप्यूटर अनस्टेबल है। मुझे कुछ समझ आ रहा है। ब्लड ने बहुत ही गंदा खेल खेला है। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। बोवी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? आईसी, मुझे पता है क्या हुआ था। बोवी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे कॉमेट को इस बारे में बताना होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये प्रूफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये वक्त के साथ साथ फोटोन एक्टिविटी की वजह से खराब हो जाएगा। रेस में न्याय के लिए मुझे ये सब कॉमेट को बताना ही होगा, ताकि ब्लड को उसके किए की सजा मिल सके। अब मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है। रॉय, चलो चलते हैं। इसी समय पर, इसी चैनल पर कल मिलेंगे। हे रॉय, एक मिनट देखो यहाँ पे। सिंडी, रुको, डिस्टर्ब मत करो मुझे। मुझे वापस जाकर कुछ सफाई करनी है। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ पे ध्यान दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज सुनो ना रॉय। रुको रुको, देखो सिंडी, कराटो की सिग्नेचर कितनी मस्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी उसके जैसा हो। सो कूल। फिर मैं सभी को बड़े शान से अपना ऑटोग्राफ दूंगा। स्टॉप ड्रीमिंग। रेस के बाद तुम यही करते हो। सब लोग चले गए और तुम अब भी टीवी देख रहे हो। जाओ और अपना होमवर्क खत्म करो।
प्रोग्राम खत्म हो रहा है। ठीक है मैं जाता हूँ। सभी लोग ध्यान दीजिए, गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन की कमेटी को चीटिंग के बारे में बताया गया है, इसलिए हम हमारी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा आप सबको बताना चाहते हैं। बॉबी ने रिपोर्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस रेसर ने चीटिंग की है वो है ब्लड, जो ताज रेसिंग स्कूल का मेंबर है। आज दोपहर रॉय के साथ रेस के दौरान ब्लड ने द फ्लेमिंग लायन पर अटैक किया, जो द गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में अलाउड नहीं है। ये सरासर चीटिंग है। लगता है क्रैश होने वाला है। इस वजह से हमारे यंग रेसर को एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। रॉय, जब मैंने कार को स्पिन करना शुरू किया तो मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। पूरी दुनिया मेरे साथ गोल घूम रही थी, तो वो मुझ पर अटैक था, लेकिन मैं फिर भी जीत गया। देखा मैं कितना बढ़िया हूं। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अटैक करने के अलावा ब्लड ने अपनी कार में रेस से पहले अपनी कार में बहुत ही खतरनाक निकल बैटरीज लगाई थी। आज के बाद ब्लड किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये खबर आपको हमारे करस्पॉन्डेंट्स की तरफ से आपके लिए लाइव लाई गई है। देखते हैं आगे कमेटी का निर्णय क्या होगा। धन्यवाद। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस रेसर ने चीटिंग की थी वो है ब्लड, जो ताज रेसिंग स्कूल का मेंबर है। क्या इससे टाइटन एंटरप्राइजेस का रेपुटेशन खराब हो पाएगा? क्या मिस्टर ताज के पास कोई प्रूफ है कि वो सही है? क्या होगी मिस्टर ताज की अगली चाल? गेट लॉस्ट। ब्लड, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे साफ करने के लिए किसी को भेजूं? न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाओ। प्लेनेट टाइटन, मैं पीछे हट रहा हूं। मैंने मिस्टर ताज को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं हार कर लौटूंगा। क्या मिस्टर ताज मुझे माफ करेंगे? अरे यार, मजा आ गया। सच में उसकी कार भी कितनी नाजुक है ना। बहुत मजा किया यार तू। यार क्या कर रहे अब तो हुई। तुम लोग कितने शैतान हो, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। अगर तुम लोग बिना किसी काम धाम के ऐसे घूमते रहे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। भागो, चलो भागो। भागते हैं। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, पर मुझे परवाह नहीं। मिस्टर ताज, प्लीज मुझे और एक मौका दे दो। मेरे स्कूल से निकल जाओ, तुम किसी काम के नहीं। बस एक चांस और, एक और, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, बिलीव मी। यस, मैं बहुत अच्छा रेसर हूं। मैं बस पहुंचने वाला हूं। इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और हमारी रेपुटेशन पर असर पड़े, इसलिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करें और गुनहगार को सजा दिलाएं। द कमिटी ऑफ द गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन ने डिसाइड किया है कि ब्लड अभी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता और वो हमेशा हमेशा के लिए कंपटीशन से बाहर हो चुका है। मैं बेचारा, सबको लगता है कि मैं एक बुरा लड़का हूँ और अब मैं अपनी हार के साथ मिस्टर ताज से मिलने जा रहा हूँ। क्या वो मुझे माफ करेंगे? I'm sorry मिस्टर ताज, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे स्कूल से चले जाओ, तुम किसी काम के नहीं।
मैं अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। याद रखो, हारने वालों के लिए मेरे स्कूल में कोई भी जगह नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मैं मिस्टर ताज के लिए काम करता हूँ। जब मैं प्लेनेट टाइटन में वापस जाऊंगा और उनके लिए काम करूंगा, और क्योंकि ये आइडिया उनका था तो वो मुझे डिफेंड जरूर करेंगे। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस रेसर ने गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में चीटिंग की है, उसका ताज स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि ब्लड का हमारे स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। वो गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन से पहले हमारे स्कूल में मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए मैंने उसे स्कूल से निकाल दिया। मिस्टर ताज, क्या आपके पास कोई और सवाल है? अगर ऐसी बात है तो ब्लड ने जो अटैक किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये सबसे बड़ा कारण है। हमें ब्लड को अपने स्कूल से निकाल दिया। उसने सीक्रेटली हमारी इन्वेंशन चुराई थी। सीक्रेट पैसेज। रेसिंग स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट टाइटन इंटरप्राइजेस ने ही की है। जब भी हम कोई नया इन्वेंशन या फिर नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो हम उसे अपने स्कूल में 3 महीने तक रखते हैं टेस्ट के लिए। ब्लड हमारे स्कूल में नया था और टेस्टिंग के दौरान हमारे इन्वेंटेड पार्ट्स की चोरी की और अपनी कार में लगाया। उसने ऐसा अपने हर दुश्मन को हराने के लिए किया। हमारा स्कूल इतने गिरे हुए और सेल्फिश इंसान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये तो हमारी किस्मत थी कि वक्त रहते ही हमें सब पता चल गया और हमने उसे निकाल दिया। ऐसे स्टूडेंट की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मिस्टर ताज, तुम कहाँ से आ रहे हो? मिस्टर ताज, तुम्हारी क्लासिफाइड जोन में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने लिए तकलीफ को बुलावा दे रहे हो। निकलो यहाँ से। मिस्टर ताज, क्या आप मुझे नहीं जानते? ऑफ कोर्स आई डू। तुम वही हो जिसे मैंने अपने स्कूल से निकाल दिया था। तुम सही वक्त पर आ गए। हम यहाँ पर तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उठो। झूठे कहीं के, ये झूठ बोल रहा है। तुमने कहा था कि अगर मैं रेस जीत जाऊं तो तुम मुझे द डेविल फाइटर ज्वाइन करने दोगे। लायर। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्या रिपोर्ट बनाना है। मिस्टर ताज, आप कौन सी नई इन्वेंशन के बारे में बोल रहे थे? हमारी नई इन्वेंशन एक्चुअली एक कार है जिसमें अटैक करने की शक्ति है। इसके सारे टेस्ट हो चुके हैं और हम इसे रिलीज भी करने वाले हैं। मैं आप सबको द डेविल फाइटर से मिलाना चाहता हूँ। वो फ्यूचर रेसिंग की उम्मीद है। ये लेटेस्ट कार के साथ रेसिंग करेगा जिसमें अटैक करने की शक्ति होगी। ये रेसिंग को एक नई दुनिया में ले जाएगा। जो गैम्बो खुश हुआ। चिलिंग, चिलिंग, चिलिंग। स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके। ताज रेसिंग स्कूल में उनके स्टूडेंट को कार के पार्ट्स दिए जाते हैं। अगर तुम रेसिंग को लेकर इतने पैशनेट हो तो मैं तुम्हारी कारटेल को अपने कारटेल के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक एक्सीलेंट रेसर बनना चाहती हूँ। ब्लड और तुम ताज रेसिंग स्कूल में पढ़ने के लिए तुम्हारा क्या गोल है? मेरा गोल है अपने सब ओपोनेंट्स को डिफीट करना। सिर्फ स्टूडेंट्स अलाउड हैं, बाहर वाले अलाउड नहीं हैं।
स्टूडेंट का नाम ब्लड। ब्लड, तुम्हारे मिसबिहेवियर की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। यहाँ अब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अब कहीं नहीं जा सकता, मैं अब रेस नहीं कर सकता, मुझे रेसिंग से निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि मेरी पुरानी दोस्त चीलिंग भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। हे ब्लड, उधर देखो। इट्स द डेविल फाइटर्स। मैंने सुना है कि वो आज ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। स्पीड ड्रैगन। ब्लड, तुम्हारे पास पोटेंशियल है। अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ तो मैं द डेविल फाइटर के साथ ट्रेन होने का मौका मिल सकता है, समझे? पर वो उनसे लड़ने के लिए बहुत अच्छा है। द पॉइजनस बैट, जिसमें अटैक मॉडल लगाया है, उसे स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है और हमें तुम पर विश्वास है। तुम रॉय को हरा दो, हम तुम्हें डेविल फाइटर बना देंगे। गुड मॉर्निंग प्लेनेट बैट। अब मैं ब्लड हूँ। तुम एक धब्बा हो। बॉबी, तुम इतनी जल्दी घर वापस जा रहे हो। उम्मीद है जल्द मिलेंगे। तुमने बहुत बढ़िया किया। हाँ, थैंक्स। रॉय, थैंक यू सिंडी। ये क्या है? ये बहुत हेवी है। इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। ये हमारी स्पेयर बैटरी है। हम जब भी घर से आते हैं इसे अपने साथ लाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी में डिफरेंस है, इसलिए ये 9.8 टाइम हैवी है। नो प्रॉब्लम। इस रोबोट की बैटरी इतनी हेवी है, मैं तो अभी से ही थक गया। बॉबी, तुम्हारा स्पेसशिप यहाँ है। ये कौन है? मिस्टर ताज? हालांकि मैं उसे नहीं जानती, फिर भी मुझे उससे डर क्यों लग रहा है? Who is this मिस्टर ताज? हेलो एवरीवन। ये जाना पहचाना लग रहा है, पर मैंने उसे पहले कहीं देखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। द डेविल फाइटर अपने अटैक मोड रेसर के साथ गैलेक्सी में दूसरी टीम के साथ फ्रेंडली रेसिंग में हिस्सा ले रही है। इसे नाम दिया जाएगा द अटैक मोड चैलेंज। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि ब्लड हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, पर हमने ये रियलाइज किया है कि रेस में अटैक का एक नया स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बिना रेस कैसी? और हमारा स्टैंडर्ड तो सारी दुनिया को मालूम है। जोगैम्बो खुश हुआ। ये कार अमेजिंग है, पर मुझे इसकी एक घटिया सी टोन अच्छी नहीं लगती। मैंने सुना है द टाइटन इंटरप्राइजेस की बनाई हुई कार में बहुत बेहतरीन पावर है और ग्रेट डिफेंस। अगर तुम्हें कभी उसके साथ रेस करना पड़े तो ध्यान रखना। बेहतर होगा मैं यहाँ से भाग जाऊं। गुड बाय बॉबी। मुझे नहीं पता आजकल गैलेक्सी इतना लो क्यों रहता है। पर जब उसने मुझे रेस के बाद कांग्रेचुलेट किया था तब तो वो ठीक था। अचानक उसे क्या हो गया? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ताज जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो लेपर्ड के प्लेनेट येलो रिवर में द फ्लेमिंग लायन पर नजर रखने के लिए भेजता है। रॉय खतरे में है। इन सब में ग्रैंडपा स्पीड लेपर्ड के साथ लड़ाई करते हैं। ग्रैंडपा रॉय को एक सीक्रेट के बारे में बताते हैं। वो मिस्टीरियस पेंडेंट कहाँ से आया,